डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं दोनों की यूनिट सेम होती है और दोनों में कुछ एक डिफरेंसेस भी हम लोगों ने देखे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, और ये दोनों भी ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोग जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं कोई नई बात आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। सो वी पीपल आर टॉकिंग अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। हाउ स्पीड इज डिफाइंड? स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज rate of traveling of distance, rate of traveling of distance with respect to टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग का जो रेट होता है बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग का जो रेट होता है उसे हम कहा करते हैं स्पीड। हाउ स्पीड इज डिफाइंड? स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस एंड दिस रेट हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इधर यू कैन से इन वन अदर वे, क्या बोल सकते हैं इसको? हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये ले लीजिए साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम से मतलब क्या हो सकता है? यूनिट टाइम से मतलब हो सकता है यूनिट से मतलब तो आप जानते होंगे मेरे ख्याल से वन, है ना। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस या 1 मिनट में चली गई डिस्टेंस या 1 आवर में चली गई जो डिस्टेंस होती है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं स्पीड। दीज टू आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ स्पीड। स्पीड की डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट हैज टू बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग का रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के ट्रैवलिंग का जो रेट होता है बच्चों उसे हम बोला करते हैं स्पीड। या फिर स्पीड को डिफाइन करने का दूसरा तरीका क्या है? यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चली गई उसे हम बोला करते हैं स्पीड। और इससे हम अगर मैथमेटिकली कहना चाहें, हाउ वी कैन से स्पीड, स्पीड जो होगी बच्चों वो मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन हो सकती है? इट इज बेसिकली डिफाइंड एज टोटल ट्रैवल्ड डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, जितनी टोटल डिस्टेंस चली गई, ये ले लीजिए साहब न्यूमरेटर में हम लोग ले रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और डिनोमिनेटर में हम लोग जो ले रहे हैं बच्चों वो ले रहे हैं टोटल टाइम टेकन। न्यूमरेटर में आपने कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली, कुल मिलाकर कितनी डिस्टेंस चली न्यूमरेटर में मैंने वो लिखा, और डिनोमिनेटर में कुल मिलाकर कितना टाइम लिया उसको लिखा हमने। सो इन दोनों का जो रेशो होता है बच्चों, इस रेशो को हम बोला करते हैं स्पीड। हाउ स्पीड इज डिफाइंड? ये मैथमेटिकल उसका फार्मूला बनकर आ गया हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितनी डिस्टेंस चली उसको हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, उसे हम बोलेंगे क्या? उसे हम बोलेंगे स्पीड। तो ये स्पीड का मैथमेटिकल फार्मूला हो गया। अगर हम इसको यूनिट देखना चाहें, इसकी अगर यूनिट देखना चाहें तो यूनिट क्या हो सकती है बच्चों? आपको पता है जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर्स, डिस्टेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। सो इट्स यूनिट में भी सेंटीमीटर पर सेकंड, और इट्स डिस्टेंस में भी मीटर पर सेकंड। ओके, और अगर डिस्टेंस की यूनिट बोली जाए तो डिस्टेंस की यूनिट बच्चों किलोमीटर्स भी होती है। किलोमीटर आपने लिख दिया किलोमीटर पर मिनट, या फिर किलोमीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। सच हम कई सारी अलग अलग यूनिट्स रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे यार किलोमीटर पर आवर तो हम लोगों ने सुना है सर, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड हमने ये नहीं सुना। तो बच्चों ऐसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डिस्टेंस को कौन सी यूनिट में रखा है और टाइम को आपने कौन सी यूनिट में रखा है। यू कैन टेक टाइम इन सेकंड, यू कैन टेक टाइम इन मिनट, यू कैन टेक टाइम इन आवर्स। आप किसी भी टाइम में, भाई टाइम को मेजर करने के अलग अलग यूनिट्स है, सेकंड है, मिनट है, आवर है, इवन 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 हम डे भी बोल सकते हैं। वन डे इज आल्सो अ टाइम इंटरवल। 1 मंथ बोल दो तो 1 month is also a time interval. So time could be measured in any unit irrespective in what particular unit you have taken the distance. It may be measured in kilometer, it may be measured in centimeters, मीटर, मिलीमीटर वगैरह वगैरह। कई तरह की हमारे पास में इसकी अलग अलग इकाइयाँ हो सकती हैं। सो डिस्टेंस कुड बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। ऑफ कोर्स जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर होती है। ये दोनों यूनिट्स आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी भी है, इवन आपने इनमें रिलेशन भी पढ़ा हुआ है। इन दोनों में रिलेशन के ऊपर भी आप लोगों ने काफ़ी काम किया। चलिए हम एक काम करते हैं, उनमें रिलेशन भी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। अगर मुझे निकालना है कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में क्या रिलेशन है, देन हाउ आई कैन टेक। देखिए सबसे पहले मैं लेता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर। मैं देखना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर पर आवर जो है वो कितने मीटर्स पर सेकेंड के बराबर है। तो वो कैसे लिया जा सकता है? देखिए ये 1, और जहाँ तक किलोमीटर का सवाल है बच्चों, सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज
इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर इज इक्वल टू होता है बच्चों 3600 सेकेंड। अगेन आई से यू पीपल दैट देखिए किलोमीटर का जहां तक सवाल है बच्चों तो किलोमीटर है 1000 मीटर और जहां तक टाइम का सवाल है वो है 3600 सेकेंड। और इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा देन आई विल फाइंड इट इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो यूनिट आ गई बच्चों वो क्या आ गई, मीटर पर सेकेंड आ गई, है ना। और ये 5/18 हो गया। देखिए क्या करा मैंने कुछ कन्वर्शन फैक्टर्स को फॉलो करा। हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड 3600 सेकंड। कैसे भाई, एक आवर में आप जानते हैं 60 मिनट्स होते हैं ना। एवरी मिनट इज मेड ऑफ 60 सेकंड, सो नेचुरली इट विल बी 60 into 60, so that you can say it is 3600 seconds. Solving this will give you 1 kilometer per hour is equals to 5/18 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है, ये मेरे ख्याल से आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके। तो चलिए 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है बच्चों वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और इसी प्रकार से अगर मैं 1 मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहूँ तो वो आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये इस तरह से इसकी यूनिट हो गई। देखिए 1 मीटर पर सेकंड जो है बच्चों वो हो गया 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरीके से इन दोनों में कन्वर्शन हो सकता है। और इसको याद करने के लिए मैं आपको एक बहुत लॉलीपॉप सा तरीका बता रहा हूँ। क्यों, देखिए जरा, किलोमीटर पर आवर है, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मैं बड़ा सहज तरीका बता रहा हूँ। सिंपल सा काम क्या करना है, अगर मुझे किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में, तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टू कन्वर्ट द स्पीड विच इज गिवन इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर पर आवर। अगर मुझे उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। और ठीक इसी प्रकार से अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो दीज आर टू द कन्वर्शन फैक्टर्स, how to convert kilometer per hour into meter per second and how to convert meter per second into kilometer per hour। ये मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। मैथमेटिकली जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कई बार हमको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा तो अभी देखिए हम लोगों ने जस्ट फिजिक्स की बिगिनिंग करी है। इन द फ्यूचर वी शैल सी कई सारी जगह पर आएगा आपके पास में कन्वर्शन फैक्टर्स आएंगे। जैसे आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है, जो फोर्स होता है उसकी यूनिट न्यूटन होती है, उसकी यूनिट डाइन होती है, फिर उन दोनों में रिलेशन होता है। हम लोगों ने तो ऐसा जूनियर क्लासेस में, मैंने आपको जूनियर क्लासेस में भी उनके बीच में कन्वर्शन बताया। बट ये एक बहुत हैपनिंग सा फिनोमिना है कि जो हमारे को एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है। तो मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए हाउ डू वी डिफाइन स्पीड। स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। सपोज कीजिए अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलती है, सपोज कर लीजिए कि कोई बॉडी जो है बच्चों वो 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर चलती है, तो मैं बोलूंगा उसकी स्पीड है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मान लीजिए कोई बॉडी 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो मैं बोलता हूं उसकी स्पीड होगी 20 मीटर्स पर सेकंड। अगर कोई बॉडी मान लीजिए 1 आवर में मान लीजिए 50 किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है तो मैं उसकी बोलूंगा स्पीड जो होगी वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो speed is basically defined as the distance traveled in unit time. Unit time, that time can be taken in the unit of minute, it can be taken in the unit of seconds, it can be taken in the unit of hours. So unit time में जितनी distance travel की जाती है, इकाई समय में जितनी दूरी चली जाती है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं चाल, गति। उसे हिंदी में चाल या गति से पुकारा जाता है। As such English में it is termed as speed. Okay, and mathematically it can be defined as the distance travel, total distance travel upon total टाइम टेकन। टोटल जितनी डिस्टेंस चली उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यू पीपल विल गेट द स्पीड। और जैसा कि आपने देखा इसकी यूनिट जो है बच्चों वो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह है। इनमें से जो दो मोस्ट पॉपुलर यूनिट थे उनके बीच में हमने कन्वर्शन फैक्टर देखा, एंड हाउ टू कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट और दिस यूनिट इनटू दिस यूनिट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन हियर। और अब यहाँ पर यदि इसके बारे में और थोड़ी सी बात करी जाए तो आप जैसा कि जानते हैं जो डिस्टेंस होती है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम लोगों ने देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। एट दैट टाइम वी सॉ दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड सिंस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बच्चों, इट इज व्हाई यू कैन से स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इट हैज नो डायरेक्शन, ओनली इट इज गिवन बाय सम मैग्नीट्यूड। एज आई टोल्ड, इफ a body is traveling 10 centimeter in 1 second, then you will say that the speed is 10 centimeter per second. Here is there is no indication, no information,
अबाउट द डायरेक्शन, दिशा के बारे में, उसकी उसकी जो कौन सी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में वो मूव कर रही है इस बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है बच्चों। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर क्वांटिटी। तो ये आप लोगों ने स्पीड के बारे में बात करी। अब जहां तक स्पीड के बारे में बात है बच्चों, तो ये हम लोगों ने बात करी। अब स्पीड भी जो होती है बच्चों वो कई तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर जो स्पीड लिखी है, मैं अगर आपको बोलूँ इस स्पीड, हमने जो स्पीड का फार्मूला लिखा है इसे हम एक और नाम से पुकार सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड। यू पीपल कैन राइट डाउन, ये कौन सी स्पीड है बच्चों? एवरेज स्पीड है, औसत चाल है। एज सच आप स्पीड बोल दीजिए या एवरेज स्पीड बोल दीजिए, दोनों के सिग्निफिकेंस एक ही होंगे। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम किस तरह की मेंशन बनती है। अभी हम लोग धीरे धीरे जब इस पर आगे बढ़ेंगे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम बहुत बेहतर तरीके से, बड़ी बेहतर तरीके से इसको पहचान पाएंगे, इसको जान पाएंगे। बट अभी मैं बता रहा हूं बच्चों, यहां पर जो स्पीड है उसकी अलग अलग तरीके देखें हम लोग। सो यहां पर जो मैंने लिखा है वो लिखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई थी उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया, वो आ जाती है आपके पास में एवरेज स्पीड। व्हाट आई मीन टू से, सपोज कर लीजिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 2 आवर्स में 100 किलोमीटर चला, किसी ऑब्जेक्ट ने बच्चों 2 आवर्स में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल चला, कोई व्हीकल है, मैं कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहा हूं एंड आई एम ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर एग्जैक्टली इन एग्जैक्टली 2 आवर्स, देन एवरेज स्पीड वुड बी गिवन बाय 100/2। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी? इट इज 100। व्हाट अबाउट टोटल डिस्टेंस? इट इज 2। सो सॉरी, टोटल टाइम 2 आवर्स, सो इट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें इसका मतलब ये हो गया कि उसने 1 आवर में 50 किलोमीटर चला। अब इसका मतलब ये नहीं देखिए कि अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने 2 आवर्स में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस चली तो मैं बोल रहा हूं उसकी एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। बट इट डजंट मीन कि वो थ्रू आउट द जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही मेंटेन रखता है। कभी उसने गाड़ी की स्पीड फास्ट करी होगी, कभी गाड़ी की स्पीड स्लो करी होगी। मे बी कभी मैंने 60 की स्पीड पे मेरी गाड़ी को चलाया, कभी मैंने मेरी गाड़ी को भैया 80 की स्पीड पर चलाया, कभी मैं 100 की स्पीड पर भी जाऊंगा, शायद उससे भी बियॉन्ड जाऊंगा। पर कभी मेरे सामने कुछ आ गया तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड को मध्यम कर दिया, थोड़ा सा रोक दिया, उसको 30 कर दिया, 20 कर दिया। हो सकता है बच्चों मैं कहीं पर जाकर रुका भी हूं बीच में तो उस समय मेरी स्पीड 0 भी हुई होगी। सो स्पीड वाज वेरिंग, स्पीड जो थी थ्रू आउट द जर्नी वाज वेरिंग। But my dear student, in the whole journey, if I say I maintain an average speed of 50 किलोमीटर पर आवर, मैंने जैसा आपसे कहा कि ये एक एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, औसत गति है कि यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चली। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया अगर मान लीजिए 2 आवर में 100 किलोमीटर चला तो एवरेज स्पीड जो आएगी बच्चों वो आएगी 100/2, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बट इट डज नॉट मीन अगेन आई से कि थ्रू आउट द जर्नी आई मेंटेन दिस स्पीड ओनली। हो सकता है कि जैसे मैंने कहीं मान लीजिए 3 घंटों में मैंने 120 किलोमीटर चला, अगर मान लीजिए मैंने 3 घंटों में 3 आवर्स में 120 किलोमीटर चला, देन एवरेज स्पीड ऑफ माई व्हीकल वुड बी गिवन बाय 120/3, सो दैट यू पीपल विल से इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी आ गई बच्चों? ये 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये वैरी कर सकती है, ये वैरी करेगी। अभी देखिए अभी कितनी आई? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर डजंट मीन दैट थ्रू आउट द जर्नी यू मेंटेन द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। समटाइम्स यू आर बिकमिंग फास्ट, समटाइम्स यू आर बिकमिंग स्लो, एंड एट एनी मूवमेंट मे बी कि हम जो है बच्चों हर बार वो 40 की स्पीड, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर 40 की स्पीड भी रही हो। तो ये आ रही है एवरेज, औसत। देखिए जब जब कुछ कुछ वेरिएशंस आते हैं, जब जब कुछ परिवर्तन आते हैं तो हम लोग एवरेज निकालते हैं। हम बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, मैं एक जगह से एक दूसरी जगह तक जाता हूँ, एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी गाड़ी से जा रहा हूँ, फिर भले मैं मेरी बाइक से जा रहा हूँ, मैं मेरी कार से जा रहा हूँ, या मान लीजिए मैं एरोप्लेन में जा रहा हूँ, या मैं ट्रेन में जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द जर्नी जो व्हीकल रहता है इट मेंटेन द स्पीड कॉन्स्टेंट। कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी उसकी स्पीड घटती है। तो उस समय हम लोग जो होते हैं बच्चों जिस बात में दिलचस्पी रखते हैं वो होती है उसकी एवरेज स्पीड। मान लीजिए मैंने 500 किलोमीटर की डिस्टेंस चली 5 घंटों में, तो मैं बोलूंगा मेरी एवरेज स्पीड थी बच्चों 500/5 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। कभी मैं फास्ट हुआ हूंगा और कभी मैं स्लो भी हुआ हूंगा। तो ये जो आपके पास में आई है ये एवरेज स्पीड आई है। एवरेज स्पीड मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर स्पीड को हमने कैलकुलेट किया बच्चों, ये एवरेज स्पीड आई। इसी प्रकार से एक और स्पीड हमारे पास में होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड।
इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है बच्चों, उस बारे में हम बात करेंगे। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी स्पीड आ रही है, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर, है ना, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पर कितनी स्पीड आ रही है, उसे हम बोला करते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड। हिंदी में इसे बोला करते हैं तात्कालिक या क्षणिक चाल। तात्कालिक या क्षणिक चाल क्या होती है बच्चों, उस बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम भैया 500 किलोमीटर की डिस्टेंस चले और मुझे 5 घंटे लगे, तो मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड जो थी वो 100 किलोमीटर पर आवर थी। लेकिन कभी मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को 120 भी किया होगा, शायद 150 भी किया होगा, कभी मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को 80 किया होगा, कभी 60 किया होगा। सो वो चेंज होती रही। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जितनी स्पीड होती है बच्चों, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है, उस स्पीड को हम बोला करते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड, यानी कि क्षणिक चाल। मैं एक बार फिर समझाता हूं। देखिए, आपने अपनी गाड़ी के में देखा होगा, कोई भी आपके पास में व्हीकल हो, पहले फिर वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, हम देखते हैं उसके आगे एक मीटर लगा होता है। उस मीटर को सभी लोग मेरे ख्याल से जानते हैं बच्चों। वो जो मीटर होता है उसे हम बोला करते हैं स्पीडोमीटर। इट इज नोन एज स्पीडोमीटर। उसे स्पीडोमीटर भी कहा जाता है। कुछ लोग उसे टेक्निकली ओडोमीटर के नाम से भी पुकारते हैं। सो जो ओडोमीटर होता है, जब भी मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूं, मान लीजिए मैं मेरी मोटर बाइक को ड्राइव कर रहा हूं, तो जब मैं मोटर बाइक को ड्राइव कर रहा हूं, उस समय जब मैं गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखता हूं, तो वो जो स्पीड मुझे बताता है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बताता है कि एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट जब मैं स्पीडोमीटर की तरफ देख रहा हूं, उस समय मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है ना। और वो वेरी करती है। देखिए, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द जर्नी जो है आपने स्पीड मेंटेन रखी है। भाई अगर क्या कर रहा है आपने, अगर आपने कभी स्पीड बढ़ाई होगी, कभी स्पीड घटाई होगी, लेकिन जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर आप गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ झांक रहे हैं, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या, स्पीडोमीटर वो स्पीड बताता है। हो सकता है जिस समय आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा उस समय गाड़ी की स्पीड कुछ थी, और जैसे ही आपने नजर हटाई उतनी देर में आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ गई हो या घट गई हो। आपने अगर एक्सीलरेटर दे दिया तो ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी, अगर एक्सीलरेटर को कम कर दिया तो गाड़ी की स्पीड, नेचुरल सी बात है बच्चों, कम हो जाएगी। तो ये होती है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड इज बेसिकली डिफाइंड एट द स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर क्षण पर जो स्पीड होती है बच्चों, उसे हम इंस्टैंटेनियस स्पीड कहा करते हैं। तो ये स्पीड जो होती है वो दो तरह की होती है, एक आपके पास में एवरेज स्पीड और एक आपके पास में बच्चों इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्पीड के बारे में बात करी है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि बच्चों स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, जिसकी तमाम तरह की अलग अलग हमने यूनिट देखी। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात करी बच्चों, वो स्पीड के बारे में बात करी, हमने चाल के बारे में बात करी, हमने गति के बारे में बात करी बच्चों। अब हम लोग जो है बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। नाउ वी पीपल विल टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड हाउ वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड। वेलोसिटी जो होती है बच्चों, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पर देखिए, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के ट्रैवलिंग का रेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट के ट्रैवलिंग का जो रेट होता है बच्चों, उसे हम बोला करते हैं वेलोसिटी। हाउ वेलोसिटी इज डिफाइंड? वेलोसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस रेट हैज टू बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। समय के सापेक्ष लेना है, तो उसे हम बोला करते हैं डिस्प्ले, उसे हम बोला करते हैं वेलोसिटी। और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज आल्सो, इट कैन आल्सो बी सेड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया गया बच्चों, उसे हम बोला करते हैं वेलोसिटी। यूनिट टाइम में, जैसे फिर वही घिसी पिटी सी बात बोलूं, अगर सपोज कर लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ने 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट चला, एक ऑब्जेक्ट ने 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट चला 1 सेकंड में, तो हम बोलेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी, हम बोलेंगे वो होगी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट चला, तो हम बोलते हैं उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी बॉडी ने 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला, तो हम बोलेंगे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी बच्चों, वो होगी 50 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी किस तरह से डिफाइन की गई है? यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जा रहा है। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया जाता है उसे हम बोला करते हैं बच्चों वेलोसिटी। उसे हम पुकारा करते हैं वेग के नाम से। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करी थी स्पीड के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी की एसेस, तो सॉरी, डेफिनेशन तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, नाउ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी का। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन देख ली कि यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, यूनिट टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। और यू कैन से वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दैट रेट हैज टू बी
टेकन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ आई कम टू इट्स फार्मूला। मैं इसके फार्मूले के बारे में आता हूं बच्चों। मैथमेटिकली हाउ इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। लीजिए साहब, हमने यहां पर क्या लेना है, हमने लेना है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, चला गया विस्थापन हिंदी में अगर कहें, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन इट इज टाइम टेकन। ये ले लीजिए साहब, इन दोनों का जो रेशो होगा, इन दोनों का जो रेशो होगा बच्चों, इससे आप बोलेंगे वेलोसिटी के नाम से पुकारेंगे। हाउ वेलोसिटी इज डिफाइंड, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। जितना डिस्प्लेसमेंट चला उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल कम टू नो अबाउट वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अगर मैथमेटिकली हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कहा जाए तो हम लोगों ने इसकी भी जो यूनिट के बारे में अगर बोला जाए, यूनिट क्या हो सकती है बच्चों, जैसे आप लोगों ने भी किसके बारे में बात करी, वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी किस तरह से डिफाइंड है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, उससे हम बोलेंगे वेलोसिटी। और इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं तो इसकी यूनिट भी क्या होगी बच्चों, सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड होगी, इट कैन बी किलोमीटर पर सेकंड, इट मे बी किलोमीटर पर आवर, देयर आर वेरियस यूनिट। मैंने जैसा आपसे कहा, इट इज इररिलेवेंट कि आपने डिस्टेंस को, आपने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कौन सी यूनिट में लिया है। भाई ऐसा जरूरी नहीं होता कि आपने डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में लेना है, आप सेंटीमीटर में ले लीजिए, मीटर में ले लीजिए, किलोमीटर में ले लीजिए, मेगामीटर में, डेसीमीटर में, डेकोमीटर में, डेकामीटर में, सॉरी, यू आर इंडिपेंडेंट, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप पूरी तरह से आजाद हैं। आपको जिस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट को लेना बिल्कुल लीजिए, और टाइम को भी आप बिल्कुल स्वतंत्र बच्चों, आप मिनट में ले लीजिए, आप सेकंड में ले लीजिए, आप आवर में ले लीजिए, आप डे में ले लीजिए, आप मंथ में ले लीजिए, आप ईयर्स में ले लीजिए। और आपको पता हो टाइम की यूनिट लाइट ईयर भी होती है बच्चों, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपको कौन सी यूनिट में टाइम लेना है। सो ये बच्चों जो आपके पास में है वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन तो जो है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना चले उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, जितने टाइम में चले वो हो जाएगा हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम उसकी यूनिट्स, उसकी इकाइयाँ, उसकी जो है बच्चों अलग अलग यूनिट्स आ गई। और ये जो क्वांटिटी होगी बच्चों, अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो देखिए ऑफकोर्स कई सारी यूनिट्स इसकी बनाई जा सकती है, मैंने तो 4 ही आपके सामने लिखी, और भी यूनिट्स आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल कंफर्म है, जो मोस्ट पॉपुलर यूनिट्स होती है बच्चों वो यहाँ पर यही होती है। और जैसा कि किलोमीटर पर आवर को हमने वहां पर चेंज किया था, बिल्कुल वैसा ही होगा। 1 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, या 1 मीटर पर सेकंड होगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। और कैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते, मैंने वो लिखा था आपकी कॉपी में, मेरे ख्याल से आपने वो ईमानदारी पूर्वक लिखा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। और ये जो क्वांटिटी होगी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चों, इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसा कि स्पीड में था, स्पीड स्केलर थी, लेकिन ये वेक्टर है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में वेलोसिटी आ जाएगी। और कैसे हमारे पास में स्पीड आई थी वो हम लोगों ने बात करी। और जैसा कि हम लोगों ने अभी स्पीड के बारे में बात करा था कि स्पीड जो होती है वो 2 तरह की होती है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बच्चों जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है, वो भी 2 तरह का होता है। और पहली जो वेलोसिटी हम यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करें तो हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ये ले लीजिए साहब, हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है बच्चों, उसे हम इस तरह से लिखा करते हैं वी एवरेज। और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज व्हाई यू कैन पुट एन एरो अबव दिस। ओके, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो बनाया जा सकता है। अभी हम लोग वेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, हो सकता है आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता तो आप ये ध्यान दीजिए। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम उसके ऊपर एक एरो बना रहे हैं। दिस एरो इज सेइंग कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बोलना चाहता हूं बच्चों, तो हाउ आई कैन से एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज बेसिकली डिफाइंड एज नेट डिस्प्लेसमेंट। आपने न्यूमरेटर में लिखना है नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से मतलब आप जानते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लीस्ट गैप होता है, जो मिनिमम गैप होता है, जो शॉर्टेस्ट गैप होता है, उसे हम बोला करते हैं डिस्प्लेसमेंट। और नेट डिस्प्लेसमेंट को नेट टाइम टेकन से, नेट डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हमने नेट टाइम टेकन से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास में आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी, यानी कि औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नेट टाइम टेकन। और यहां पर जरा ध्यान दीजिए, जो टाइम इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू सी हियर दिस डेल्टा टी इज रिप्रेजेंटिंग टाइम इंटरवल। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं।
देखिए वो रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसमें कोई एक बात नहीं है, उसको हम रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीकों को वापर सकते हैं बच्चों, अलग अलग तरीकों को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, डेल्टा टी जो है वो यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल, और डेल्टा एक्स जो है बच्चों वो क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स से लिखा, कुछ लोग डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा वाई से लिख सकते हैं, कुछ लोग उसको डेल्टा एस से लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स। देखिए आपको जो डिस्प्लेसमेंट है आप उसे x से लिख रहे हैं, y से लिख रहे हैं, s से लिख रहे हैं, हमारे पास में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। आप चाहे डेल्टा ए लिख दें, डेल्टा बी लिख दें, डेल्टा सी लिख दें, डेल्टा डी लिख दें, आप कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है कि साहब हमारी पुस्तक में तो ऐसा लिखा हुआ है या हमारे को हमारे सर ने ऐसा पढ़ाया, आप ऐसा पढ़ा रहे हैं। यू आर इंडिपेंडेंट इन व्हाट पर्टिकुलर यूनिट यू वांट टू पुट। जो मोस्ट पॉपुलर तरीके होते हैं बच्चों उसको रिप्रेजेंट करने के, वो होते हैं एक्स और एस, ठीक है। और डेल्टा एक्स का मतलब क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट। और नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों वो किस तरह से डिफाइन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी जो है वो क्या है बच्चों, नेट टाइम टेकन, नेट टाइम टेकन। और इसे दूसरी भाषा में एक और तरीके से कहा जा सकता है, आइदर यू से नेट टाइम टेकन और इवन यू से इट इज टाइम इंटरवल। आप उसे नेट टाइम टेकन बोलें या फिर नेट टाइम इंटरवल कहें, दोनों में से कुछ भी तरीकों से आप इसको लिख सकते हैं। और जहाँ तक डेल्टा एक्स का सवाल है बच्चों, तो डेल्टा एक्स जो है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग सिंपली नेट डिस्प्लेसमेंट। परिणामी विस्थापन, जितना नेट डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ओके, नेट डिस्प्लेसमेंट। और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एज यू कैन सी एक्स आई क्या है यहाँ पर बच्चों, एक्स आई जो है वो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है, ये ले लीजिए साहब, सॉरी, एक्स आई जो है वो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इनिशियल पोजीशन, ये ले लीजिए। और जहाँ तक एक्स एफ का सवाल है बच्चों, सो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, वो यहाँ पर बता रहा है फाइनल पोजीशन। एक्स आई जो है वो इनिशियल पोजीशन है और एक्स एफ जो है वो फाइनल पोजीशन है। तो दोनों पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट लीस्ट मिनिमम गैप होता है, उस गैप को हम कहा करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये इस तरीके से आपके पास में विस्थापन आ गया। और विस्थापन को यदि आपने टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो आपके पास में वेग आ गया, जो कि आपने देखा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। सो ये आपके पास में क्या है, एवरेज वेलोसिटी। फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी, अगर मैं बोलता हूं मान लीजिए कि मैंने 1 आवर में, मैं या यूं बोल लीजिए मैंने अगर 2 आवर में 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला। अब डिस्प्लेसमेंट जब चला तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर डायरेक्शन का भी कुछ ना कुछ उल्लेख जरूर होगा। सपोज कर लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट ने 2 आवर्स में 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला नॉर्थवर्ड्स, सो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 100/2। भाई आप क्या करेंगे, आप सिंपल सा काम है ना, आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। और 100/2 मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे 50 होता है। सो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बच्चों वो आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब एक बात तो आ गई कि 50 मीटर पर सेकेंड है। अब साहब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो आप जानते हैं ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब बात आ रही है बच्चों इसकी डायरेक्शन है क्या, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो होती है वही जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। यू कैन नोट डाउन इनटू योर कॉपी दैट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Direction of velocity is same as that of displacement. And what about the direction of displacement? The direction of displacement is oriented from initial position to final position. So in simple language I can say the direction of velocity is from initial position to final position. Initial position क्या थी, final position क्या, उन दो initial से final position के की तरफ जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और वेलोसिटी जैसा मैंने आपसे कहा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो अभी आप लोगों ने देखी, ये आपके पास में बच्चों एवरेज वेलोसिटी आई है, औसत वेग आया है ना। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 2 आवर में 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला। अब 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट चला तो ऐसा नहीं है कि मैं थ्रू आउट द जर्नी जो है मैं एकदम बिल्कुल एक जैसा चलता रहूँगा। कभी मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को फास्ट किया होगा, कभी मैंने मेरी गाड़ी को स्पीड को कम किया होगा, है ना। कभी मैं थोड़ा तेज़ चला हूँगा, कभी मैं थोड़ा सा धीमा हो गया हूँगा, कभी शायद हो सकता है मैं रुका भी हूँ, और कभी मैं बहुत 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 तेज़ भी हो गया हूँ। सो जो एवरेज है वो इतना आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी यात्रा के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान, मेरे पूरे कम्यूटेशन के दौरान मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड 50 ही रखी, कभी मैंने 60 करी, कभी 70 करी, कभी 80 करी। ऑन एन एवरेज मेरी गाड़ी की जो वेलोसिटी है बच्चों वो कुछ इतनी आ गई, 100/2।
तो ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आई है बच्चों, औसत वेग आया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करी, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। जैसा अभी आप लोगों ने स्पीड में पढ़ा था, स्पीड आपने पढ़ी थी कि स्पीड जो होती है बच्चों वो दो तरह की होती है, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारे पास में जो है बच्चों इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी आ रही है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है बच्चों, उससे हम बोला करते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी उससे आप बोलेंगे कौन सी वेलोसिटी, यू विल से इट इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट आई मीन टू से, इस अगर पर्टिकुलर इसका तात्पर्य क्या वही हम देखते हैं, पर बेसिकली इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट, वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर मूवमेंट और यूज से पर्टिकुलर इंस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर मूवमेंट पर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे क्या बच्चों, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, और अब हम देखें जरा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी जिसे हम लोग v इंस्टैंटेनियस से लिख सकते हैं, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट लगाया है, जैसे ये एवरेज था v a v, तो वो एवरेज था, है ना, और यहाँ पर अगर हमने लगाया है v इंस्टैंटेनियस तो ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। अच्छा, अब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी तो हम लोगों ने समझी कि किस तरह से होती है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है बच्चों उससे हम बोला करते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। वो तो हम लोगों ने देखा। अब जरा मैथमेटिकली मैं इन दोनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। इसको समझने में मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोगों के जहन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, अब वो प्रॉब्लम कैसी आती है उस बारे में हम लोग समझते हैं। जरा देखिए, यदि मैं क्या करता हूँ, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी। जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था स्पीड में कि मैं गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ बच्चों, मैंने मान लीजिए 100 किलोमीटर की डिस्टेंस, मैंने 100 किलोमीटर की डिस्प्लेसमेंट 2 आवर्स में चला, 100 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट मैंने 2 आवर में चला, तो मेरी गाड़ी की जो एवरेज वेलोसिटी आ गई वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। कैसे, 100/2 50 आ गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को हमेशा 50 ही रखा हो। कभी मैं 60 पर भी गया हूँगा, कभी मैं 70 पर भी गया हूँगा, कभी 40 पर भी गया हूँगा, कभी 30 पर भी गया हूँगा। थ्रू आउट द जर्नी मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को 50 नहीं रखा, कभी मैं बहुत फास्ट गया और कभी मैं बहुत स्लो भी हुआ हूँगा। अब क्या होता है बच्चों, देखिए हम जब गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देख रहे हैं तो स्पीडोमीटर हमें बताता है गाड़ी की स्पीड, और किस समय बताता है, जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर हम उसको देख रहे हैं। मैंने जिस पर्टिकुलर मूवमेंट पर उसको झांका उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर स्पीड क्या थी, उसके बाद हो सकता है मैंने मेरी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया हो सकता है मैंने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया हो, पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो स्पीड होती है। अब आप देखिए, जब आपने गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखा और आपने नज़र हटाई, इसमें आपको कितना समय लगा। मैं अगर आप इस बारे में अपने विचार करें तो आप क्या देखेंगे, भाई गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखने और हटने में मुझे कितनी देर लगी। कोई बोलेगा 1 सेकंड, कोई बोलेगा नहीं सर 2 सेकंड, कोई बोलेगा नहीं सर हाफ सेकंड, कोई बोलेगा सर 1/10 सेकंड, कोई बोलेगा 1/100 सेकंड। डिपेंड करता है आपको देखने में कितनी देर लगी। आपको भाई उसके ऊपर नज़र डालनी है और हटा देनी है, बस इतनी सी देर में आपको मालूम पड़ गया, अच्छा गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो 60 बता रहा है, मतलब इस समय स्पीड 60 है। तो उसको देखने में आपको कितनी समय लगनी है, बहुत कम समय लगना है। किसी के लिए शायद वो हो सकता है 1 सेकंड हो, किसी के लिए वो हो सकता है 2 सेकंड हो, किसी के लिए वो हो सकता है 1/10 सेकंड हो, 1/100 सेकंड हो, 1/1000 सेकंड हो, यानी 1 मिली सेकंड हो। तो वो अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। पर एक बात तय है बच्चों, वो जो टाइम इंटरवल होगा वो काफ़ी छोटा होगा, वो जो टाइम इंटरवल होगा, वो जो समय अंतराल होगा वो बहुत सूक्ष्म होगा। सो हम क्या बोलते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बच्चों डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी। ये ले लीजिए साहब, ये देखिए, ये आपके पास में कुछ ऐसा आ गया। हो सकता है कि अभी आपके जहन में ये बात समझ में नहीं आई होगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं इसको धीरे से और हल्के हल्के से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं बच्चों, क्या कर रहे हैं, देखिए आपने बात कर रहे हैं आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। हाँ, आप लोग बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है। भाई आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, देखिए आप जब कभी किसी जर्नी में जाते हैं तो ऐसा नहीं है, भले आप किसी भी गाड़ी में जा रहे हो, भले भले आप आपकी मोटर बाइक पर जा रहे हो, आप आपकी साइकिल को राइड कर रहे हो, आप आपकी कार से जा रहे हो, आप ट्रेन से, एरोप्लेन से, शिप से, किसी से भी जा रहे हो, एक बात तो आप जानते हैं कि throughout the journey you do not keep the speed or velocity constant. Sometimes you are moving very fast, sometimes you are moving slow, sometimes you are coming to rest. So it happens, it is a very usual observation.
इन आवर डेली और प्रैक्टिकल लाइफ। सो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर गाड़ी की स्पीड क्या है, हमारा जो स्पीडोमीटर है, जैसे मैंने आपको बताया जो स्पीडोमीटर होता है, जो ओडोमीटर होता है, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड कितनी है आपको वो बताता है। अब आप क्या कर रहे हैं, यदि आप अगर आप देखें, देखिए गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखने और हटने में आपको कितना समय लगा, बहुत कम लगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि समय लगा ही नहीं, ये तो आप कतई नहीं कह सकते कि समय लगा ही नहीं सर, उसको देखने में हमको टाइम लगा ही नहीं। अरे कुछ तो समय लगा, वो बहुत कम है। हो सकता है वो 10 की पावर -3 सेकंड हो सकता है वो 10 की पावर -6 सेकंड हो। अरे कितना भी लगा, पर लगा बहुत कम, बहुत कम लगा, ऐसा नहीं कि लगा नहीं। सो यहाँ पर ये जो LIM जो आप देख रहे हैं बच्चों, इसे हम बोला करते हैं लिमिट। इसे क्या बोला करते हैं, जरा गौर कीजिएगा, इसे हम बोला करते हैं लिमिट। और ये लिमिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जो आप मैथमेटिक्स में लिमिट्स पढ़ेंगे भी सही आगे चल के, ये वो होता है। और ये जो लिखा आपने डेल्टा टी क्या बच्चों, टाइम इंटरवल। और टाइम इंटरवल जो है वो कैसा है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ पर ये देखिए, ये जो एरो लिखा है, मैंने यहाँ पर कतई नहीं लिखा कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। आई हैव नॉट रिटन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, मैंने डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। इक्वल टू 0 मतलब टाइम इंटरवल 0 हो गया, वो 0 के बराबर नहीं है बच्चों, वो 0 के बहुत करीब है, उसके बहुत ही निकट का मान है। इट इज वेरी क्लोज टू 0, इट इज वेरी क्लोज टू 0। एज यू कैन सी, ये जो टाइम इंटरवल होंगे ये शून्य के काफी निकट के होंगे, पर ये शून्य तो नहीं होंगे ना, ऑफ कोर्स इनकी कुछ ना कुछ नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू होगी। सो डेल्टा टी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0 बच्चों, इट इज वेरी क्लोज टू 0। तो यहाँ पर जो डेल्टा टी है इट टेंड्स टू 0, वो 0 के बहुत ही निकट है। अब अगर वो 0 के बहुत ही क्लोज है, अगर वो 0 के काफ़ी क्लोज है, तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एवरेज वेलोसिटी। यदि मतलब कहने का मतलब क्या, अगर मैं उस एवरेज वेलोसिटी को एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए निकालूं, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के निकालूं, तो फिर वो हो जाती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड, पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड। भाई देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या, मान लीजिए मैं कहीं से कहीं तक गया, मुझे 2 घंटे लगे, तो 2 घंटों के दौरान मेरी गाड़ी की स्पीड क्या रही, मुझे वो निकालनी है, वो एवरेज हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा हूं और मुझे 2 किलोमीटर लगे, तो मैं एवरेज बोल रहा हूं 100/2, दैट्स ओके। बट ऐसा तो नहीं है कि पूरी जर्नी में मैंने 100/2 रखा। भाई हो सकता है आधे घंटे बाद मेरी गाड़ी की स्पीड 70 रही होगी, हो सकता है। मेरे से अगर यही पूछ लिया जाए कि सर आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी 2 आवर्स में, आप बताइए एवरेज क्या, तो 100/2। अब कोई मेरे से अगर ये पूछता है कि जब आपने चलना शुरू किया, ठीक उसके हाफ एन आवर बाद, ठीक उसके 30 मिनट बाद आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, ठीक उसके 40 मिनट बाद 40 मिनट बाद उसकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, ठीक 1 आवर बाद आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो जो बच्चों होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए मैं इंस्टेंट की स्पीड मतलब आपने स्पीडोमीटर की तरफ देखा और हटाया नजर को, तो वो जो टाइम इंटरवल है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम मान का है। तो यहां पर हमने क्या करा, इसको हम यूं बोल सकते हैं कि यदि मैं एवरेज वेलोसिटी को बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करूं, इफ एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, हियर यू सी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू 0। जब डेल्टा टी 0 को बहुत क्लोज है, उस समय गाड़ी की जो एवरेज स्पीड होगी बच्चों, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी को ऑलरेडी मैंने डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करा, तो ये देखिए इस तरह से कुछ हो गया। ओके, अब आप एक बात समझिए, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा कर दिया। और मैं आपको बता दूं, देखिए फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या इवन मैथमेटिक्स में, कुल मिलाकर साइंस में किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस को, लिखने के बच्चों 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डेल्टा, दूसरा होता है डेल और तीसरा होता है डी। ध्यान दीजिए, इससे क्या प्रोनाउंस किया जाता है, इससे हम बोला करते हैं डेल्टा, इससे हम बोला करते हैं डेल, और ये तो सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट है जिसको हम बोलते हैं डी। हो सकता है आपको ये शायद बात पे पता हो, पर फिर भी मुझे उनको भी बताना है जिनको नहीं पता, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन्हीं को बताना है जिनको नहीं पता। जिनको आता है वेल एंड गुड, वेरी वेरी गुड, पर जिनको नहीं आता बच्चों, अगर मैंने उनके ज्ञान के लेवल में उन्नति नहीं लाई तो फिर मैं एक अच्छा टीचर नहीं कहला सकता, अनडाउटेडली। तो देखिए अभी क्या हुआ, यदि आपने एवरेज वेलोसिटी को बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए ले लिया, तो वो हो जाती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये देखिए, ये एवरेज स्पीड थी, दिस एवरेज वेलोसिटी यू हैव टेकन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। मैंने क्या बोला, ये लिमिट, ये क्या है, लिमिट, मतलब डेल्टा टी को लिमिट कर रहा है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कर रहा है। तो ये उसमें जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और डेल्टा और ये वी एवरेज का फार्मूला ये है,
ओके और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि आपने टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया। मैं आप वापस से आता हूँ यहाँ पर, देखिए किसी भी क्वांटिटी के डिफरेंस को लिखने का तरीका क्या है, डेल्टा है, क्या है, डेल है, और क्या है, डी है। और फिजिक्स ये कहता है कि अगर क्वांटिटी का डिफरेंस काफ़ी छोटा है, अगर क्वांटिटी का डिफरेंस बहुत छोटा है तो आप उसको डी से रिप्रेजेंट कीजिए, अगर क्वांटिटी के डिफरेंस बड़े होते हैं तो आप उनको डेल्टा से या फिर डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा साइन हम तब यूज़ करा करते हैं जब डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, डेल जब डिफरेंस काफ़ी थोड़ा छोटा हो, और डी जब डिफरेंस बहुत ही छोटा हो। तो देखिए अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया तो टाइम इंटरवल को हम लोग डी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टाइम इंटरवल को मैंने काफ़ी छोटा कर दिया तो मैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बच्चों, उसे मैं डी टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जहाँ तक ये डेल्टा एक्स का सवाल है बच्चों, अब देखिए अगर आपने टाइम इंटरवल को काफ़ी छोटा कर दिया, इफ़ यू हैव रिड्यूस दिस टाइम इंटरवल टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर आपने टाइम इंटरवल को काफ़ी छोटा कर दिया बच्चों, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो भी लाजमी है, वो काफ़ी छोटा आएगा। अगर आपने टाइम इंटरवल को छोटा कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट का छोटा आना तो अवश्य भावी घटना बन जाती है, बिल्कुल तय बात हो जाती है। तो ये आपके पास में क्या आ गई बच्चों, ये आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं, देखिए अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को, मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमने जब गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखा और नजर हटाई तो हमको टाइम नहीं लगा, टाइम लगा, लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट उसी के हो सकता है वो जिस समय आपने गाड़ी की स्पीड को देखा उससे ठीक पहले गाड़ी की स्पीड कुछ अलग थी, मे बी क्योंकि आपने देखा और उस दरम्यान से आपने नजर हटाई तो उस दरम्यान आपने एक्सीलरेटर को बढ़ा दिया, घटा दिया, तो गाड़ी की स्पीड तो चेंज हो रही थी ना। तो गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही थी तो पर्टिकुलर उसको देखने में मुझे जितना टाइम लगा उस दौरान एक जो गाड़ी की स्पीड थी मुझे वो मालूम पड़ेगी। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के निकालता हूं तो वो जो वेलोसिटी होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जैसा मैंने कहा कि अगर टाइम इंटरवल छोटा कर दिया है तो डेल्टा टी की वैल्यू लगभग क्या, डेल्टा टी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी टी से। और अगर टाइम इंटरवल छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो भी काफ़ी छोटा आएगा। तो ये डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ डी टी और डेल्टा एक्स को क्या लिख दूंगा बच्चों उसके इसमें डी एक्स। तो इस तरीके से आपके पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, क्षणिक वेग आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली बच्चों। हाउ डू वी कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये देखिए। और ये तो आप जानते हैं, ये जो इसका मतलब आप लोगों को पढ़ चुके हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन। हम लोग इस पर जब सम्स करेंगे तो हमारा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इतनी बार इसको घसीटने के बाद भी किसी किसी को अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फंडा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन जब हम इस पर भी कुछ सम्स पर आएंगे तो ये पिक्चर बिल्कुल फटाफट आपको क्लियर होगी, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकाली जाती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए निकाली जाती है। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब प्रॉब्लम को देख के हमको और एग्जैक्टली क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमको कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी, और किस तरह से डिफाइन होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए v इक्वल्स टू कितना, v इक्वल्स टू है dx अपॉन dt। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस। अगर मैंने इस पे जो सब्सक्रिप्ट है INS अगर वो नहीं भी लगाया है तो भी कोई वांदा नहीं, आप समझ लीजिए। अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया है, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, अभी डिफरेंशिएशन हम लोग देख चुके हैं। तो ये अगर मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। अभी ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आया। अभी यहाँ पर देखिए हम लोग सम्स करेंगे तो आपको क्लियर होगा। और लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पर लगे हाथ तो एक फार्मूला और बता दूं कि जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और वेलोसिटी निकालनी हो, जब डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो आप ऐसे काम करेंगे। और यदि आपको क्या करना है बच्चों, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी दे रखी हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में देख चुके हैं जो फिजिक्स में लगते होते हैं। मैंने आपसे उस समय कहा भी था कि हम लोग जैसे जैसे आगे फिजिक्स पढ़ेंगे आप देखेंगे कि इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो ये फार्मूला वो है बच्चों जो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। दिस फार्मूला विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। ये एक्स क्या दे रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। और आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल t1 से टाइम इंटरवल t2 के बीच, टाइम इंटरवल t1 से टाइम इंटरवल t2 के बीच में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स जो है बच्चों वो यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। ये ले लीजिए साहब।
तो अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है, अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी निकालनी है तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब एक बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जहां डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, वहीं इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है जोड़ना। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाली तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। और इसे आप जानते हैं, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे हम बोला करते हैं अपर लिमिट, है ना। ये टाइम इंटरवल की शुरुआत हुई थी T1 से, और टाइम इंटरवल जो एंड हुआ बच्चों वो T2 पर हुआ। तो इस तरीके से आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अभी हम इन पर सम्स देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। अभी चलिए, हम लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर हम थोड़ा सा इनमें और काम करें, अगर कोई गाड़ी जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि स्पीड यूनिफॉर्म रहे, लेकिन अगर कोई बॉडी क्या होती है बच्चों, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, कि उसने जितनी स्पीड मेंटेन करी हुई है बकायदा उतनी ही स्पीड से चल रही है। ऐसा नहीं कि कभी वो बहुत फास्ट हो गई, फिर वो कभी स्लो हो गई, फिर बहुत फास्ट हो गई, फिर बहुत स्लो हो गई। लेकिन अगर गाड़ी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है बच्चों, अगर गाड़ी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो उस समय क्या होगा, उस समय आप देखिए, अगर गाड़ी बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो उस समय का जो मोशन होता है उससे हम बोला करते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आप लिख सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी इज कांस्टेंट, विच इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। अनडाउटेडली बच्चों प्रैक्टिकली बड़ा डिफिकल्ट होता है टू कीप द वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी को कांस्टेंट रख पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी एक असम्पशन ले लिया जाए कि अगर वेलोसिटी जो है बच्चों वो पूरी तरह से कांस्टेंट है, देन सच अ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आइदर यू से यूनिफॉर्म मोशन और इवन यू से मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसे हम क्या बोला करते हैं, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये देखिएगा, अभी हालांकि इस चैप्टर में हम लोग बिगिनिंग में जो है वो मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही केस देखेंगे। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिफॉर्म मोशन और मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट बच्चों बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, ऐसा नहीं कि कभी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, कभी वेलोसिटी को कम कर देता है, इफ इट इज मेंटेनिंग द वेलोसिटी कांस्टेंट, देन यू विल सी कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। उसे हिंदी में कहा जाता है एक समान गति या फिर मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उससे हमारी ये वाली पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों, अभी हमने जो स्पीड पढ़ी, हमने जो वेलोसिटी पढ़ी, इनमें डिफरेंसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत काम की बात बताऊं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बराबर या उससे बड़ी होती है। ये बात हम लोग देख चुके हैं। इन दोनों में रिलेशन एज सच, दोनों को मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। सॉरी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में वगैरह वगैरह मेजर किया जाता है ना। लेकिन हमेशा डिस्टेंस बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है। और अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में जा रहा है तो क्या होगा, तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ लाइन, अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक लाइन में चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि कभी इधर उधर जा रहा है ना। जैसे अभी हमने उदाहरण देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट ए पर है फिर फाइनली बी पर पहुंचा, अगर इस केस में देखा जाए तो डिस्टेंस बड़ी होगी और डिस्प्लेसमेंट छोटी होगी। डिस्टेंस जो होती है बच्चों वो कई तरह से हो सकती है, अलग अलग पाथ फॉलो करने पर डिस्टेंस अलग अलग आती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंपली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लीनियर गैप होता है उसे हम बोला करते हैं। तो अब चूंकि डिस्टेंस बच्चों क्या है, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं क्या करता हूं, यदि मैं डिस्टेंस को, तो हम जानता हूं कि डिस्टेंस जो है बच्चों वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। अब अगर मैं दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड बोथ साइड बाय टाइम, यदि मैं दोनों साइड बच्चों टाइम से डिवाइड कर देता हूं, ये ले लीजिए, मैंने लेफ्ट हैंड पर भी टाइम से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड पर भी टाइम से डिवाइड कर दिया। ये ले लीजिए साहब, मैंने दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दिया। भाई देखिए, एक बात तो आप जानते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है। अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में गया तब दोनों बराबर होंगे। तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होती है बच्चों वो क्या होती है, स्पीड होती है, वो स्पीड होती है। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होती है बच्चों वो वेलोसिटी होती है।
इन दोनों का रेशो कहलाएगा स्पीड, इन दोनों का रेशो कहलाएगा वेलोसिटी. सो वन थिंग यू कैन कंक्लूड वेरी इजीली दैट स्पीड इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर द वेलोसिटी. स्पीड हमेशा ज्यादा आएगी, वेलोसिटी हमेशा कम आएगी. हाँ, अगर 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 ऑब्जेक्ट एक लाइन में जा रहा है, एक सीधी लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तब कंफर्म स्पीड और वेलोसिटी दोनों बिल्कुल सेम होंगे. अगर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ऑन अ लाइन, अगर ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग ऑन अ लाइन तो आप कंफर्म मान सकते हैं कि जो स्पीड होगी बच्चों वो वेलोसिटी के बराबर होगी. अदरवाइज अगर उसने जहां कर्व्ड पाथ पकड़ा वहां डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी आ जाएगी, इसलिए जो स्पीड है बच्चों वो वेलोसिटी से बढ़िया जाएगी. सो ये जो होता है बच्चों स्पीड और वेलोसिटी में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. अभी हम लोग जब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम लोग देखिए कई बार ऐसा होगा मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल जाएगा जबकि क्वेश्चन में दे रखा होगा स्पीड, या स्पीड दे रखा होगा मेरे मुंह से वेलोसिटी निकल जाएगा. तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगर आपसे ये कहा जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक लाइन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ लाइन, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल होंगे. उस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है. अच्छा, मैं यूनिफॉर्म मोशन में आपको एक चीज बता रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन में मेरे से एक चीज छूट गई है. यूनिफॉर्म मोशन में क्या कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी जो है बच्चों वो बिल्कुल एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, बिल्कुल एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, तो फिर वो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, और यू से मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेकिन अगर कभी गाड़ी तेज हो गई, फिर कभी गाड़ी स्लो हो गई, फिर कभी गाड़ी तेज हो गई, तो फिर वो मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगा. और अगर कभी यूनिफॉर्म मोशन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं एक और बात अपनी कॉपी में, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी बीच में चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं अगर मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में आप एक बात लिख सकते हैं बच्चों कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी जो होगी बच्चों, इट विल बी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगी, उसके समान होगी. कब, जब यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों, क्योंकि अगर देखिए यूनिफॉर्म मोशन है, बिल्कुल एक जैसी स्पीड से चल रही है, तो फिर क्या होगा, फिर किसी भी मूवमेंट पर आप उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए और जो एवरेज वेलोसिटी निकालिए, वो दोनों बराबर होंगे. लेकिन अगर कभी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, कभी गाड़ी की स्पीड घट रही है, तो फिर क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. अरे भाई, अगर मैं एक ही स्पीड से जा रहा हूं तो फिर इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों सेम है. लेकिन अगर कभी मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, कभी गाड़ी की स्पीड कम कर दी, तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैरी करेगी. कभी अगर मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ गई, अगर मैंने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम हो गई. तो फिर ऐसा सिचुएशन नहीं आ पाएगा. लेकिन इफ इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, तो average velocity for any given duration will be always equals to instantaneous velocity at any particular instant or particular moment. मैं वापस से यहाँ पर आ रहा हूँ. देखिए डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी है, और दोनों को टाइम से डिवाइड किया तो स्पीड जो है बच्चों वो वेलोसिटी से बड़ी आ गई. हम एक काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं. जैसे आप लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन डिफरेंस देखे थे, वैसे ही हम लोग स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देख लेते हैं. चलिए एक कॉलम मैं बनाता हूं स्पीड का और एक कॉलम मैं बनाता हूं बच्चों वेलोसिटी का. सो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर मुझे डिफरेंस को लिखना है तो सबसे सुंदर और सुशील तरीका तो ये होता है बच्चों कि सबसे पहले तो मैं उनकी डेफिनेशन लिख दूं. हाउ ये किस तरह से डिफाइन की जा सकती है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, ले लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी उससे हम बोलेंगे स्पीड. और इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, इसी तरीके से बच्चों डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया उससे आप नाम देते हैं वेलोसिटी. ये तो बेसिक उनकी डेफिनेशन हो गई. ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई. दूसरा डिफरेंस बच्चों अगर देखा जाए तो ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. जबकि ये कौन सी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन में बता दूं, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. इसकी जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो क्या होगी, इस डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. हमने इनिशियल पोजीशन ले लिए और इनिशियल पोजीशन से हमने फाइनल पोजीशन की तरफ रखना है इसको, जो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी और सच ये तो स्केलर है तो इसके बारे में तो कोई बात अपने को करना नहीं है. तीसरी बात हमने क्या देखा था बच्चों, हमने ये देखा था कि जो जैसा 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 आपने डिस्टेंस में पढ़ा बिल्कुल वैसा वैसा ही हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि जो डिस्टेंस है
अगर आप मान लीजिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा रहे हैं, ये सपोज कीजिए आपके पास में इनिशियल पोजीशन है, ये आपके पास में फाइनल पोजीशन है, और आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाते हो तो जाने के आपके पास में कई सारे अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, कई सारे अलग अलग रास्ते होंगे, इसीलिए जो डिस्टेंस होगी वो वेरिएबल होगी, मे हैव एनी वैल्यू। ये जो है ये वेरिएबल होगी। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब क्या? इट मे हैव एनी वैल्यू, इट में हैव एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप जितना लंबा पाथ चलेंगे, ऑब्वियसली आप छोटा पाथ चलेंगे तो स्पीड कम आएगी, और अगर आप छोटा पाथ चलेंगे तो डिस्टेंस कम आएगी, बड़ा पाथ चलेंगे तो डिस्टेंस बड़ी आएगी, बिल्कुल है ना। और वैसे ही यहाँ पर भी क्या होगा, अब डिस्टेंस अलग अलग आएगी तो स्पीड भी अलग अलग आएगी। लेकिन यहाँ पर जो ये होता है बच्चों, ये क्या होता है? ये यूनिक होता है। यूनिक से मतलब क्या? इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर, और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पर डिपेंड करता है। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, सब भाड़ में जाए, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये बच्चों आया। और चौथी बात क्या? चौथी बात हम देखें तो ये जो होती है, जो स्पीड होती है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ये हमेशा क्या होगी बच्चों? ये पॉजिटिव होगी। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो सकती है बच्चों? वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी इवन नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन की बात है। इवन वेलोसिटी जो बच्चों वो जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? अगर ऑब्जेक्ट ने जहां से चलने की शुरुआत करी थी, जहां से चलने की शुरुआत करी थी, अगर ऑब्जेक्ट घूम फिर के वहीं आ जाए, अगर ऑब्जेक्ट ने जहां चलने की शुरुआत करी थी बच्चों, अगर घूम फिर के वापस से वहीं आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। और अगर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेलोसिटी होगी वो भी जीरो होगी। तो इस तरीके से। और एक और बात हम लोगों ने यहाँ पर जो देखी बच्चों, कि जो स्पीड है वो हमेशा, स्पीड जो होती है बच्चों वो हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। और दूसरी भाषा में यूँ कहें, जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा स्पीड के बराबर या उससे कम होती है। दोनों बराबर कब होंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए बड़ी बड़ी कॉमन सी बात है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ लाइन, अगर ऑब्जेक्ट एक लाइन में चल रहा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम, दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम होंगे। लेकिन 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 अगर क्या हो रहा है बच्चों, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने कर्व पाथ चला तो डिस्टेंस बड़ी आनी है, डिस्प्लेसमेंट छोटा आना है, स्पीड बड़ी आनी है, तो वेलोसिटी कम आनी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी। बराबर हो सकते हैं जब दोनों एक लाइन में चले। और ऐसा हम लोग जो न्यूमेरिकल सभी करेंगे उसमें ऑब्जेक्ट एक लाइन में चलेगा, और लाइन में चलेगा एक शरीफ इंसान की तरह चलेगा, तो जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी होगी, वो दोनों क्या होंगे बच्चों? इक्वल। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। हम लोगों ने कुछ इसी तरह से डिफरेंसेस देखे थे स्पीड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी, वैसे ही कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। और भी डिफरेंसेस में बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर मोटी मोटी जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है बच्चों। यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत काम की है, कि जो स्पीड होती है, स्पीड को एक और तरीके से डिफाइन करता है। स्पीड कैन आल्सो बी डिफाइंड, स्पीड कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड। स्पीड इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, या इसे हम लोग मैथमेटिकली एक और नाम से पुकारा करते हैं, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है ये हम लोग आगे चल के मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, बड़ा कॉमन सा टर्म होता है। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड जो होती है बच्चों वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, उसका परिमाण होती है। ओके, अब जैसे मैं एक सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड है, एक मिनट के लिए जरा समझिएगा, मेरी गाड़ी की वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड से, ये ले लीजिए साहब, मैं एक बहुत सिंपल सी बात बोलता हूँ, एक गाड़ी की वेलोसिटी जो है वो कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर नॉर्थवर्ड। तो बताइए इसकी स्पीड क्या होगी? तो इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी स्पीड होगी वो होगी 15 किलोमीटर पर आवर। जब आपने उसमें डायरेक्शन और जोड़ दी तो फिर वो बन गई वेलोसिटी। जब आपने केवल वैल्यू बोली थी तो वो स्पीड थी। वंस यू मेंशन द डायरेक्शन एज वेल, देन यू विल सी दैट इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बिकम वेलोसिटी। सो स्पीड जो होती है बच्चों वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कही जा सकती है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं बच्चों, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस चला उसे हम बोलते हैं स्पीड, और यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चला उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी।
रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है स्पीड, रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है वेलोसिटी। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टेकन अपॉन टाइम इंटरवल। दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर हो सकती है और भी कई सारी यूनिट हो सकती है। इन दोनों में रिलेशन देखा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हमने चेंज मल्टीप्लाई करा। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। जैसे यहां पर देखिए इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी। वेक्टर्स का एक पूरा मैथमेटिक्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स अलजेब्रा, ना केवल मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स में भी इसको डील करने को मिलेगा। और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करते हैं। और मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत देश में जितनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उनमें वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर बना करता है। तो जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, जो फिजिक्स से भागते हैं, वो कई कई सारे स्टूडेंट होते हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी भागते हैं, बट अनडाउटेडली बच्चों एटलीस्ट 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं बायोमेडिकल साइंस में जो फिजिक्स से भागते हैं। उनको वो वेक्टर चैप्टर पर खास तौर पे कमांड करनी होगी क्योंकि 100% सर्टन है कि उस पे क्वेश्चन बनता है, तो हम वेक्टर में देखेंगे। पर अभी यहां पर हम बात करते हैं बच्चों, जो स्पीड है वो वेरिएबल होती है क्योंकि अब आप अलग अलग पाथ फॉलो करेंगे तो स्पीड अलग अलग आएगी। और वेलोसिटी यूनिक होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूनिक है। और उसके बाद में स्पीड जो है बच्चों वो पॉजिटिव होती है, बट ये जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हम यूं भी बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। और स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी और वेलोसिटी हमेशा स्पीड से छोटी होगी। दोनों बराबर तब होंगे जब ऑब्जेक्ट एक लाइन में चले और अगर कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करके रखता है, कभी वेलोसिटी को बढ़ाता नहीं है, कभी वेलोसिटी को घटाता नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम बोला करते हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म मोशन और ऐसे केस में एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं। यूनिफॉर्म मोशन बहुत काम का मोशन है बच्चों। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट कांस्टेंट देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन और द मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन दैट कंडीशन यू पीपल विल फाइंड किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पर जो आप वेलोसिटी निकालते हो, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हो, वो आपको कौन सी वेलोसिटी के बराबर मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी के बराबर। और गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है बच्चों, वो हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। वो हमें क्या देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देख रहा हूं तो वो मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बताएगा। इवन वो मुझे डायरेक्शन भी नहीं बताता। एज सच आजकल तो व्हीकल्स जो होते हैं, खासतौर पर जो 4 व्हीलर्स होते हैं, उनमें जीपीआरएस सिस्टम भी आ गया है जिसमें डायरेक्शन भी मालूम पड़ जाती है कि हाँ आप फलानी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ढिमकानी डायरेक्शन में जा रहे हो, वो डायरेक्शन बता देता है। लेकिन जहाँ तक गाड़ी के स्पीडोमीटर या ओडोमीटर के बात करें हम, तो वो हमको गाड़ी की स्पीड बताता है। और वो कौन सी स्पीड बताता है? वो इंस्टेंटेनियस, वो एवरेज नहीं बताता कि मैंने 100 किलोमीटर 2 घंटे में चला तो वो गाड़ी की स्पीड बता देगा मुझे आखिरी में लिखी हुई साहब आपकी 50 किलोमीटर पर आवर थी। वो तो मुझे मैथमेटिकली कॉपी निकालना पड़ेगी और कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज वो मुझे बताया करता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? एवरेज वेलोसिटी को निकालने का तरीका होता है बच्चों, आप सिंपली क्या कर देते हैं, टाइम इंटरवल को नेट डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास में एवरेज वेलोसिटी आती है। एंड इफ दिस एवरेज वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, यहाँ पर जो LIM जो लिखा है, इट इज एन एब्रेविएशन फॉर लिमिट विच सेज द टाइम इंटरवल हैज बीन रिड्यूस्ड टू वेरी क्लोज टू जीरो। टाइम इंटरवल को मैंने जीरो के बहुत ही क्लोज कर दिया है और बहुत क्लोज कर देने पर जो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t होगा बच्चों, वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, जबकि इंटरवल बहुत छोटा है, उस केस में जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ इस तरह से निकालेंगे। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों वो कैसे निकालेंगे? हम अगर वेलोसिटी को क्या कर देंगे, वेलोसिटी को यदि इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, जबकि t1 क्या है? इनिशियल टाइम, और t2 क्या है? फाइनल टाइम, तो आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट।